IUI और IVF ये फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स बहुत कॉमनली दिए जाते हैं और लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा IUI है, कौन सा IVF है और क्या ये सिमिलर है या ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेसेस हैं। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। IUI एक बहुत ही छोटा सा इलाज होता है जिसमें कि प्रेगनेंसी नेचुरली ही कंसीव होती है, लेकिन हम इसमें बस कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं ताकि प्रेगनेंसी रेट्स हमें और बेटर मिल सके। तो इसके स्टेप्स जो होते हैं उसमें सबसे पहले, जैसे कपल हमारे पास IUI के लिए जब आता है तो हम वाइफ को पीरियड के फर्स्ट या सेकेंड डे से ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स देते हैं जिससे कि फॉलिकल डेवलप होता है। इसके बाद जब 5 दिन तक दवाइयां लेने के बाद हम उस सोनोग्राफी स्टार्ट करते हैं जो कि ऑल्टरनेट डेज या डेली भी हो सकती है। तो जब वो फॉलिकल धीरे धीरे ग्रो होके एक ऑप्टिमम साइज का हो जाता है जो नियरली 18 mm का साइज होता है, तब एक ट्रिगर का इंजेक्शन लगाया जाता है। ट्रिगर के इंजेक्शन से वो फॉलिकल रप्चर होता है और उसमें से एग निकल के फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। तो ट्रिगर के इंजेक्शन से 36 आवर्स के बाद ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होता है। तो हम उसी समय IUI का प्रोसीजर प्लान कर देते हैं। तो IUI के प्रोसीजर में फिर जिस दिन IUI होना होता है उस दिन कपल हमारे पास आता है और फिर हस्बैंड से हम सीमन सैंपल लेकर उसको लैब में वॉश करते हैं। वॉश मतलब प्रिपेयर होता है, सेंट्रीफ्यूज होता है वो सैंपल, जिसमें नियरली 1.25 घंटे का टाइम लगता है। फिर वो जब सैंपल रेडी हो जाता है तो उसको एक एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर के थ्रू लेके सोनोग्राफी गाइडेड तरीके से वाइफ के अंदर हम रख देते हैं और 15 मिनट रेस्ट करने के बाद वो घर जा सकती हैं। तो ये एक OPD बेस्ड प्रोसीजर होता है और इसमें कोई भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। इसके सक्सेस रेट्स, क्योंकि ये नियरली नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है इसमें, तो इसके प्रेगनेंसी रेट्स नियरली 15 से 20% तक होते हैं पर साइकिल एट मैक्स। और इसके लिए एक इम्पोर्टेंट प्री रिक्विजिट होता है कि एक फेलोपियन ट्यूब, एटलीस्ट एक फेलोपियन ट्यूब ओपन होना चाहिए। आइडियली दोनों फेलोपियन ट्यूब्स ओपन होना चाहिए बट मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें भी फर्टिलाइजेशन नेचुरल की तरह फेलोपियन ट्यूब में ही हो रहा है। अब हम समझते हैं कि इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं। IUI में एक तो हस्बैंड के सैंपल से किया गया IUI होता है जिसे IUI-H बोलते हैं, और कुछ कंडीशंस में डोनर सैंपल भी लिया जाता है जिसे IUI-D बोलते हैं। तो IUI-H जो होता है इसके इंडिकेशंस ये होते हैं जिनमें ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा हो, क्योंकि इसमें हमने ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स दी हैं। दूसरा, जिसमें माइल्ड मेल फैक्टर है, जैसे सीमन एनालिसिस में थोड़ी बहुत खराबी हो तो हम उसको सीमन वॉशिंग के थ्रू ओवरकम कर सकते हैं। तीसरा होता है अनएक्सप्लेन्ड, जिसमें और कोई कारण प्रत्यक्ष हमें नहीं नजर आ रहा है। चौथा होता है माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें थोड़ा बहुत एडिशंस हो अंदर लेकिन ट्यूब्स पेटेंट है, इसमें ये किया जा सकता है। फिर होता है HIV सीरो डिस्कॉर्डेंसी, मतलब जिसमें मेल मान लो HIV पॉजिटिव है, फीमेल HIV नेगेटिव है, तो फिर उसमें आपस में नेचुरली कंसीव करने से ट्रांसमिशन का रिस्क हो सकता है। तो IUI के सीमन प्रोसेस करके रखने से ये रिस्क मिनिमाइज किया जा सकता है। इसके अलावा IUI-D के जो इंडिकेशंस होते हैं वो ये होते हैं कि मान लीजिए हस्बैंड में एज़ोस्पर्मिया है जिसमें कि उनके खुद के स्पर्म्स नहीं बनते हैं, तो और वो सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल कराना नहीं चाहते हैं, ऐसे कंडीशन में हम IUI-D कर सकते हैं, यानी डोनर सैंपल ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन है जिसमें कुछ जेनेटिक डिजीजेस हैं जो कि फादर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती हैं बच्चे को, जो नोन केसेस हैं ऐसे, उनमें फिर डोनर सैंपल एक ऑप्शन होता है। तीसरा, सीवियर RH इनकम्पैटिबिलिटी, जिनमें होता है RH नेगेटिव मदर होती है और RH पॉजिटिव फादर होते हैं, ऐसे में जब बार बार प्रेगनेंसी खराब होती है सीवियर केसेस में, उसमें भी D सैंपल लेना एक ऑप्शन होता है। चौथा, जो डाइवोर्स्ड वुमेन है या जो विडोज हैं वो लोग IUI के लिए IUI-D ले सकते हैं। थैंक यू।